वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाट आर योर पार्टनर्स इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आपके पार्टनर की इंटेंशन आपके रिलेशनशिप को लेकर कैसी हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसमें हम देखेंगे कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने लव एंड ट्रस्ट के लिए देख सकते हैं। आप फियांसे हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप जिस भी तरह के लव रिलेशनशिप में हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी। और हम देखना चाहेंगे कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस जो हैं वो आपके लिए क्या हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस उनके लिए क्या हैं। प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। प्लीज़ हमें डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस उनके लिए क्या हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे पार्टनर के, मेरे व्यूअर के सॉरी प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर के पार्टनर की इंटेंशंस। मैं अपने पार्टनर की अगर इंटेंशन जानना शुरू हो गई तो पता चला सबसे रेजोनेट हो गए तो मेरा तो कभी कभी फम्बलिंग हो जाती है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ऑल्दो मेरे पास काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके पार्टनर की इंटेंशंस। आई फील लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, the world, page of pentacles, 2 of pentacles. All right, अगर इंटेंशंस की बात की जाए तो मैं यहाँ बहुत क्लियरली देख सकती हूँ कि शायद आप लोगों की कोई छोटी सी फाइट हुई है, बहुत मामूली सी फाइट हुई है, और उस फाइट पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि जनाब आप हो गए हैं बुरी तरीके से नाराज़। और अगर मैं इंटेंशंस की बात करूं तो आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, आपकी नाराज़गी को नाराज़ होने दे रहे हैं, और एक बट वो जो भी चाहते हैं वो एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर पैटर्न है जिस वजह से जो आपको उनका बहुत इरिटेट करने लगा था, और आपने उस पैटर्न की वजह से, उस आदत की वजह से उनसे लड़ाई की है। पैशन बहुत नज़र आ रहा है, कुछ ऑफ़र भी आ रही है। इट कुड बी वर्ल्डी एज वेल, इट कुड बी 5D एज वेल, इट कुड बी लव एज वेल। लेकिन अगर हम यहाँ आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपके लिए देखना चाह रहे हैं तो येस, ही इज़ और शी इज़ लाइक बहुत ही विलिंगली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अपने इस पैटर्न को तब्दील करें और ट्रैवल करके भी मतलब आना चाह रहे हैं आपके पास। आई थिंक दूर रहते हैं आपसे, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और एक सिटी या एक कंट्री में आप लोग नहीं हैं। कंट्री भी डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज मुझे दोनों कार्ड्स में जो है वो एक बोट और एक में शिप नज़र आ रही है, और ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर हैं। और इस दूरी की वजह से भी शायद प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपकी तरफ इस वजह से हैं कि अगर आप रूठ जाते हैं या आप नाराज़ हो जाते हैं तो आपको इमीडिएटली आपके पास आके फ़ौरन, अगर विद इन सिटी होते तो फ़ौरन आके मना लेते। तो वो ये भी एक जो है वो बड़ी हर्डल है जिसकी वजह से वो जगल कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर उनके फाइनेंसेस का इशू लग रहा है, तो शायद स्टेबिलिटी फाइनेंसेस की वजह से भी है। थोड़ा सा फील हो रहा है कि कोई साइकिल है जिसको उनको कंप्लीट करना था, और द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर वो साइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेचर से बहुत ज़्यादा बहुत लग रहा है कि नेचर लवर बहुत हैं आपके पार्टनर, और
जो भी ऑफ़र करना चाह रहे हैं इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू नेचर। कोई पेट दे सकते हैं, मतलब ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। कोई पेट ऑफ़र कर सकते हैं, कोई फ्लावर्स दे सकते हैं, कोई बुके दे सकते हैं। बट कोई छोटी ऑफ़र इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि अभी वो अपने फाइनेंसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा जगलिंग मोड में हैं, फाइनेंसेस को स्टेबल कर ले। इनफैक्ट मुझे तीसरी बोर्ड भी नज़र आई। अब तो ये फॉर श्योर हो गया कि आपके पार्टनर जो है वो एक ही सिटी में नहीं रहते। तो अगर उनकी इंटेंशंस की बात की जाए, येस आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन आएंगे नहीं अभी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई फॉल्स होप नहीं दे रही। बहुत क्लैरिटी उनको आ गई, उनको पता चल गया कि आप उनके एक पर्टिकुलर पैटर्न से इरिटेट हो गए हैं। ऑफ़र और एक न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं इस लड़ाई के बाद। वो चाह रहे हैं कि भाई चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन इस पैटर्न की ही वजह से एक न्यू बिगनिंग वो चाह रहे हैं। डेथ का कार्ड जो है वो गॉड फॉरबिड, डेथ का मतलब डेथ ही नहीं होता, इट्स अबाउट अ न्यू बिगनिंग। पैशनेट बहुत हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है, बहुत मिस भी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि फ़ौरन से आपकी तरफ आ जाएं। पीस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर और चाह रहे हैं कि जो बिला वजह में छोटी छोटी बातों पे जो है वो लड़ाइयाँ होती रहती थी, बिकॉज डिस्टेंस जो है ना वो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा एनोइंग है। द वर्ल्ड का कार्ड हमें यही शो करता है कि आपका वाकई एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, काफ़ी दूर आपके पार्टनर आपसे रहते हैं। और जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ही और शी वांट्स टू कम टू यू। कोई जब भी आएंगे तो कोई छोटी सी ऑफ़र देंगे और वो ऑफ़र जो है वो कोई टेंजिबल ऑफ़र हो सकती है। अगर इंटेंशन की बात की जाए तो इस वक्त उनकी इंटेंशंस यही हैं। हम यहाँ से ऑरेकल से देखते हैं कि क्या और मैसेजेस आते हैं। ये मैं चाहूँगी कि एक शॉर्ट और क्विक सी रीडिंग हो ताकि इसमें हम बड़े क्विकली सिर्फ मैसेजेस देखें। प्लीज़ अवॉइड द नॉइसेस एट द बैकग्राउंड। ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं और बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली सब कुछ उसी वक्त होने लगता है जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ। लेट्स सी कि हमारे पास ऑरेकल से क्या मैसेज आते हैं। हीरिंग ऑरेकल्स हैं। ऑलराइट, परसेप्शन। आई थिंक जो पैटर्न की बात हुई थी वो यही थी। ट्रिकरी हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, गिल्ट उनको हो रहा है ज़बरदस्त तरीके का। और बिटर स्वीट, आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हर वक्त होती रहती है। हर वक्त आप लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, फिर एक हो जाते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। तो आई गेस कि यही चीज़ अभी है। जैसे मैंने कहा था किसी छोटी सी बात पे लड़ाई हुई, तो अभी भी कोई छोटी ही सी बात है, बट सारी बात परसेप्शन की है। जो मैंने कहा था कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो आपको उनका पैटर्न अनॉय करता है, इसी बात पर आपकी लड़ाई हुई है और उसी पैटर्न को ठीक करने के लिए सारी बात परसेप्शन की हो रही है। अगर परसेप्शन अंडरस्टैंड हो जाएगा, वो आपको समझ लेंगे, आप उनको समझ लेंगे, तो शायद लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं। ट्रिकरी हैं, थोड़े से माइंड गेम्स करते हैं आपके साथ और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके इस वक्त आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अननेसेसरीली इस तरफ से डिस्ट्रैक्ट भी बहुत करता है। यानी कि अगर आप दोनों में लड़ाई हो जाती है तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस बात का बड़ा फ़ायदा उठाता है और आपको और ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ भड़काता है। तो ज़रा नज़र रखिए कि कौन है ऐसा पर्सन, वरना रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। आपको तंग करके या आपसे लड़ाई करके वो भी कोई खुश नहीं है। आप देखें गिल्ट में है, या तो ये फीमेल है या मेल है, जो भी हैं गिल्ट में है, बिकॉज देखिए इनकी इंटेंशन गलत नहीं है। आप इनके ऊपर आप एक रिंग देख सकते हैं जो कि एंजल रिप्रेजेंटेशन होती है और पीछे भी जो खातून है वो इमेज में एक लेडी हैं, बट अगेन आई थिंक वो आपको नाराज़ करके भी जो है ना वो खुश नहीं है। उन्होंने समहाउ आपको ऐसा फील होता है कि आप इस पैटर्न की वजह से ना बड़े चेंड हो गए। आप इस पैटर्न को डील कर करके आपको लगता है कि ये चीज़ कभी ठीक ही नहीं होती। हर वक्त एक ही तरह की हरकत, हर वक्त एक तरह की हरकत, जिसकी वजह से इस दफ़ा आप लोग की लड़ाई जो ज़रा तरीके की हो गई है, यानी कि आप ज़रा ज़्यादा नाराज़ हो गए। तो आप अगर आपके पार्टनर की इंटेंशन की क्विकली बात की जाए तो आपके पार्टनर जो है वो आपको मनाना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते क्योंकि वो दूर हैं। तो लेट्स सी फ्रॉम अदर ऑरेकल। आपके पार्टनर की इंटेंशंस डेफिनेटली यही हैं। एक कार्ड हमारे पास यहाँ आ गया था। ऑलराइट, अवेयरनेस। सी, उनको अंदाज़ा हो गया है कि वो आपको जिन बातों पे करते हैं उनको डेफिनेटली बता रहा। बड़े हार्ट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं जनाब। थोड़ी सी हिम्मत गेन करें, ट्रुथ, सच्चाई के साथ आएंगे। नंबर 4 और नंबर 20, इट कुड बी द 4th मंथ, हो सकता है 4 महीने बाद आए, हो सकता है 4th दिसंबर को आए।
20th हो सकता है, 20th तभी नवंबर को आपसे बात कर लें अगर कोई बात करनी होगी, कम्युनिकेशन करनी होगी। अवेयरनेस उनको हो गई है, उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनको अपने पैटर्न ज़रूर बदलने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेंगी और आप शायद परमानेंटली भी गॉड फॉरबिड नाराज़ हो सकते हैं। तो अपने हार्ट चक्रा पे काम कर रहे हैं, वो अपने दिल पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये इमेच्योरिटी जो वो चलेगी नहीं ज़्यादा दिन तक। आप अब ये चाइल्डिश बिहेवियर जो है ना बेयर करने के मूड में नहीं है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, इतना ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतनी कोई गॉड फॉरबिड कोई बड़ी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। कोई पैटर्न भी है तो परसेप्शन बदलिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए कि उनको आदत इस तरह की है ही क्यों। क्योंकि आदत अगर पुख्ता हो चुकी है, मेच्योर हो चुकी है, तो डेफिनेटली उनको टाइम तो लगेगा। लेट्स सी कि अगर वो इस वक्त आपसे कुछ कहते रोमांटिकली तो वो क्या कहते हैं, ये रोमांस ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। क्योंकि डेफिनेटली आपके पार्टनर की इंटेंशंस की बात है, तो आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन एक्शन बेचारे नहीं ले पा रहे हैं, या बेचारी क्योंकि दूर बहुत हैं। ऑलराइट, दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिविंग एंड लर्निंग आई, जो मैंने कहा था कि भाई चले माफ़ करते हैं। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। उसके अलावा क्या आया है जनाब, फ्लर्ट, तंग करते हैं आपको। ऑलराइट, हीलिंग फैमिली इश्यूज़, मैंने कहा था थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर हैं उनको थोड़े से, तो शायद जगल कर रहे हैं, कोई फैमिली में इशू भी हो सकता है। मेक दी एफ़र्ट ज़रूर करेंगे, आपके लिए ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे मैंने नंबर्स बताए हैं आपको। नंबर 1 हो सकता है 1 दिसंबर को कांटेक्ट कर लें, हो सकता है जनवरी में कांटेक्ट कर लें, हो सकता है 4 दिसंबर को कांटेक्ट कर लें या 4 मंथ्स में आ जाएं, हो सकता है 20th नवंबर को कांटेक्ट कर लें या 20th दिसंबर को कांटेक्ट कर लें। हो सकता है 20 वीक्स में, 20 वीक्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट व्हाट आई कैन सी नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगेन, अगर आप हीलिंग भेजेंगे तो ही हील होगा, आप फॉरगिव करेंगे तो आप मोर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है जनाब आपके पार्टनर की इंटेंशंस। आप किसी बात पे नाराज़ हैं और वो आपको मनाना चाह रहे हैं, मनाने के लिए हिम्मत गेन कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा आप लोगों में होता रहता है, और अगर छोटी सी लड़ाई हुई है तो वो आपको मनाना चाहते हैं। उनके पर्टिकुलर कोई पैटर्न है जो आप उन शायद बदलने में नाकाम हो रहे हैं, और उनको वो पैटर्न बदलने में बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। बट येस, फॉर श्योर he or she wants to make the effort, they are healing, they are dealing with some family issues as well। हो सकता है ये भी एक हर्डल हो, फैमिली में ही बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग ऐसी इस तरह की होती है कि परसेप्शन जो होते हैं या कोई ट्रेड जो होते हैं वो सेट हो जाते हैं फैमिली वैल्यूज़ की वजह से। फ्लर्टिश फील कर रहे हैं आपके लिए, आप जब आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेंगे, या हो सकता है फ्लर्टी हो, विच इज़ नॉट गुड। तो आई थिंक आप उनकी आदत यही हो सकता है, जो मैंने आदत की बात की, हो सकता है यही एक आदत हो कि वो फ्लर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं या करती हैं, तो आपको शायद यही आदत उनकी बुरी लगती होगी। और अगर ये आदत है तो मेरा ख्याल में आपका नाराज़ होना जायज़ है। बट अगेन, हीलिंग भेजेंगे तो ही चीज़ें जल्दी से ठीक होंगी। सही है जी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की इंटेंशंस आपकी तरफ। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, और आपके पार्टनर वाकई ऐसे ही कर रहे हो बिहेव, तो ज़रा वापस आने दो और फिर ठीक कर दीजिएगा उनको। सही है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये रीडिंग देखते हुए आपको लगे कि किसी और से भी रेजोनेट हो रही है तो वीडियो उनसे शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द एक फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।